आम जनता को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ निःशुल्क दवा मिले, इसके लिए तमाम सरकारी दावे किए जाते हैं। लेकिन क्या असल में लोगों को सस्ती दवाइयां मिल रही हैं? ये सरकारी दावे कितने खोखले हैं? आइए आपको अंबिकापुर से रोमी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट दिखाते हैं। अंबिकापुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में दूर दराज के इलाकों से लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा का एकमात्र मेडिकल कॉलेज राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह चिकित्सा महाविद्यालय है, जहां पर निःशुल्क दवा वितरण के लिए अस्पताल प्रबंधन ने अलग से काउंटर खोला है। लेकिन यहां पर इलाज के लिए आने वाले लोग बताते हैं कि यहां सारी दवाइयां उन्हें नहीं मिलती, जिससे लोगों को कुछ दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, जो उन्हें महंगी पड़ती हैं। सुमित्रा जी, यहाँ पे सब दवाई मिलता है आप लोग को? सब दवाई तो नहीं मिलता है। आखिर क्या कारण है, क्या बोलते हैं? दवाई सब नहीं मिलता है। दवाई लेने आते हैं तो कुछ दवाई मिलता है, कुछ तो नहीं मिलता है। क्या बोलते हैं? तो फिर उधर से खरीद लो बोलते हैं। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होता है? होता है दिक्कत। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सब दवाई मिलना चाहिए। तो अब सरकारी हॉस्पिटल इसलिए तो आए हैं कि इतना गरीब लोग कहाँ से खरीद पाएंगे, इसीलिए तो आते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। कुछ तो बाहर से लिख देते हैं, क्योंकि नहीं मिल पाता है इसलिए बाहर से लिख देते हैं। तो उसके लिए हम लोग, अब सबके पास तो पैसा रहता नहीं है कि सब बाहर से दवाई ले पाएगा आदमी। क्या चाहते हैं आप लोग? यही कि सब दवाई यहीं उपलब्ध हो जाए तो अच्छा है। हम जैसे छोटे लोगों को बाहर का अब काम भी करते हैं, रोजी रोटी भी देखना पड़ता है, उसके हिसाब से सब दवाई यहीं उपलब्ध हो जाए तो हम लोगों के लिए ठीक रहेगा। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे राकेश पांडे बताते हैं कि यहाँ सारी दवाइयाँ नहीं मिलती, अब मजबूरी है, इसीलिए बाहर से महंगी दवा लेनी पड़ेगी। पूरा दवाई मिला आपको? पूरा दवाई नहीं मिला। कितना? 4 दवाई मिला, 2 दवाई मार्केट से लेना। क्या बोले? मार्केट से ले लीजिएगा। डॉक्टर बोला? नहीं, डॉक्टर नहीं, यहाँ बोले डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो हम बोले कि मिल जाएगा पूरा है, लेकिन यहाँ जो दवाई वितरण वाले वो बोले। अब कैसे कीजिएगा? जाके लूँगा, क्या कहेंगे। जबकि अस्पताल के डॉक्टर से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो दवा सरकारी दुकान पर नहीं मिलती उन्हें हम जल्द से जल्द लोगों को उपलब्ध कराते हैं। केवल कुछ ही दवा है जो लोगों को नहीं मिल पाती। कुछ विशेष परिस्थितियों में जो दवाइयाँ सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध नहीं हो पा रही होंगी, तो कुछ विशेष बीमारियों में ऐसा हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में जो सरकार के द्वारा जो सप्लाई दी जाती है सीजीएमएससी के द्वारा, उसका हमारे पास पर्याप्त भंडारण है। और कुछ जो दवाइयाँ सीजीएमएससी से उपलब्ध नहीं हो पाती तो वहाँ से हमको तत्काल एनओसी मिल जाती है और वो हम स्थानीय स्तर पर उसको क्रय करके उपलब्ध कराते हैं। बहरहाल ये लापरवाही का ही नतीजा है कि यहाँ मरीजों को पूरी दवा सरकारी दुकान पर उपलब्ध नहीं होती। लेकिन अब यहाँ आने वाले वक्त में क्या इस तरफ कोई ध्यान दिया जाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। मैं इस वक्त अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खड़ा हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का निःशुल्क दवा वितरण है, जहाँ पे मरीजों को सभी दवाई देना है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि आदिवासी बाहुल्य जिले में मरीजों को पूरी दवाई नहीं दिया जा रहा है। मरीजों की माने तो जो डॉक्टर जितना दवाई लिखते हैं उनमें से कुछ ही दवाई यहाँ पे उन्हें प्राप्त है, बाकी दवाई मार्केट देना है। जबकि अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि सीजीएमएस से जो दवाई उन्हें प्राप्त होती है, लगभग सभी दवाई मरीजों को उपलब्ध कर दिया। विषम परिस्थितियों में कुछ दवाई ही बाजार से देने का कहा जाता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या मेडिकल कॉलेज प्रबंधन मरीजों को सभी दवाई देने में समर्थ होता है कि नहीं। अपने सहयोगियों के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज़, अंबिकापुर।